जैसा आपकी इच्छा। रोल करे भैया। रोल है सर कैबिनेट की बैठक। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है कि आप इतनी देर रात भी यहाँ पर छोटे से निमंत्रण के ऊपर पधारे। आज कैबिनेट की बैठक थी, मंत्रिपरिषद की बैठक थी। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने बहुत सारे जनहित के फैसले आज कैबिनेट में किए हैं, लेकिन एक फैसला शिक्षा विभाग से संबंधित है, उसके बारे में मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। ये जो राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम और राजस्थान शिक्षा सेवा नियम जो 70 और 71 में बने थे, उनमें काफी बदलाव किया गया है। 10-12 चेंजेज किए गए हैं, क्योंकि उनकी वजह से कई तरह की दिक्कतें आ रही थी और कई प्रमोशन नहीं हो रहे थे। कई परेशानियों के कारण से शिक्षा विभाग को मजबूती नहीं मिल पा रही थी, तो ये सारी चीजें की गई हैं। उसमें एक तो इन दोनों सेवा नियमों को एक कर दिया गया आज से। दूसरा, इसमें जो अतिरिक्त निदेशक और संयुक्त निदेशक पद की पदोन्नति थी, पहले इसमें 3 वर्ष पर जस्ट पहले वाले पद का एक्सपीरियंस होना था, जो नहीं मिलने के कारण से ये वर्षों से पद खाली रह जाते थे। अब उससे एक नीचे वाले ग्रेड का 3 साल का और उससे जस्ट पहले वाले का 1 साल का, यानी 4 साल का अगर अनुभव हो गया तो उसके बाद में उसकी पदोन्नति हो जाएगी। कहने का मतलब जो नेक्स्ट का 3 साल का था उसको 1 साल कर दिया गया और उससे पहले का 3 साल का कर दिया गया, जिससे इन पदों पर जेडी और इनके ऊपर एडी के ऊपर पदोन्नति हो सकती है। एक जिला शिक्षा अधिकारी के जो पद थे वो 50% सीधी भर्ती से नियमों में प्रावधान था 70-71 में, और 50% पदोन्नति से था। जबकि आज तक जब से सेवा नियम बने हैं, जिला शिक्षा अधिकारी के सीधी भर्ती कभी भी आयोजित नहीं हुई है। और इसकी वजह से हर वर्ष सरकार को माननीय मुख्यमंत्री से, डीओपी से स्थिलन लेकर के और जिला शिक्षा अधिकारी की पदोन्नति उसके पदों पे करनी पड़ती थी, लेकिन उसमें बार बार लोग कोर्ट जाते थे। इस बार भी कुछ जो है अधिकारी प्रिंसिपल कोर्ट में चले गए, स्टे भी हो गया था, उसको वेकेट कराया। तो अब जिला शिक्षा अधिकारी के तमाम पदों के ऊपर पदोन्नति के आधार के ऊपर उनका पदोन्नति होगी, जिससे तमाम 323 जो पद रिक्त हैं वो पूरे के पूरे भर दिए जाएंगे और हर वर्ष एक भी पद रिक्त नहीं रहेगा, जिससे शिक्षा के ढांचे को मजबूती मिलेगी। दूसरा, एक प्रधानाचार्य सीनियर स्कूल का और प्रधानाध्यापक जो सेकेंडरी स्कूल का है, उसमें जो 66 और 33 67 और 33 का अनुपात था, उसके कारण से कई तरह की आपस में दोनों केडर के विवाद होते थे, उसको आज निपटा दिया गया है। और उनका व्याख्याताओं का 80% और हेडमास्टर्स का 20% जो संशोधन करके उनके पद अनुपात बनाया गया है। और इसके साथ ही एक फैसला किया गया है कि प्रत्येक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल के साथ एक वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट स्वीकृत की जाएगी, और जो प्रधानाध्यापक है वो डाइंग कैडर हो जाएगा। और डाइंग कैडर होने के बाद में जितने प्रधानाध्यापक होंगे वो सारे के सारे क्रमोन्नत कर दिए जाएंगे, प्रमोट कर दिए जाएंगे। और जो माध्यमिक विद्यालय हमारा होगा उसमें भी प्रिंसिपल ही उसका संस्था प्रधान होगा। तो मैं समझता हूं इससे जो 13-14 हजार हमारी सीनियर स्कूल्स हैं और सेकेंडरी की स्कूलें हैं, उनमें सब में प्रिंसिपल की पोस्ट हो जाएगी और सीनियर स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट हो जाएगी, और सभी को इसका लाभ मिलेगा। व्याख्याताओं को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, और जो प्रधानाध्यापक हैं 10वीं स्कूल के, उनको तो सबको ही प्रमोशन के चांसेज मिल जाएंगे। और डाइंग कैडर होने के कारण से फिर हमेशा हमेशा के लिए एक चैनल हो जाएगा कि जो भी सेकंड ग्रेड से आएगा वो व्याख्याता बनेगा, व्याख्याता बन के फिर वाइस प्रिंसिपल बनेगा, और वाइस प्रिंसिपल बन के फिर प्रिंसिपल बनेगा। दूसरा, एक जो व्याख्याता शारीरिक शिक्षा का वित्त विभाग से पद तो स्वीकृत था, लेकिन इन नियमों में इनकेडर नहीं होने के कारण से, इन नियमों में इनकेडर नहीं होने के कारण से आज तक 25-30 साल में 40 साल में प्रमोशन नहीं हुआ। इसलिए ये संशोधन करके इसको इनकेडर कर दिया गया है। तो अब व्याख्याता शारीरिक शिक्षा का भी प्रमोशन, जो सेकंड ग्रेड के लोग हैं उनका व्याख्याता में प्रमोशन हो जाएगा पहली बार 70 साल में। इसी तरह पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड प्रथम का भी 31 पद तो फाइनेंस से स्वीकृत हैं,
लेकिन इस 40 साल में कभी भी उनको पदोन्नति नहीं मिली, क्योंकि ये पद नियमों में इन कैडर नहीं था, तो उसको नियमों में इन कैडर कर दिया गया। इसी प्रकार पुस्तकालय ग्रेड द्वितीय के पद सीधी भर्ती के पदोन्नति पे रोक लगा दी गई थी। उसमें प्रावधान तो कर दिया नियमों में, लेकिन उसमें ये एक लाइन लिख दी कि ये आगे भर्ती नहीं की जाएगी, तो उसकी वजह से ये भर्ती जो है नहीं हो रही थी, इसको भी कर दिया गया। एक महत्वपूर्ण निर्णय और लिया गया है कि जो पंचायत राज में शिक्षक नई भर्ती होती है और माध्यमिक शिक्षा में पंचायत राज से ही 3rd ग्रेड के टीचर जाते हैं, नई भर्ती उसकी कोई नहीं होती है। तो 3 साल की शर्त थी उसमें पहले 6D के अंतर कि 3 साल की पंचायत राज में आपकी सेवा होने पे ही कोई टीचर है वो माध्यमिक शिक्षा में जा सकता था। अब पंचायत राज का कार्मिक कभी भी माध्यमिक शिक्षा विभाग में या शिक्षा विभाग में जो शहर में एलिमेंट्री का जो विभाग है, एलिमेंट्री की स्कूल है, उसमें भी जा सकता है। तो जिससे माध्यमिक शिक्षा को 10वीं और 12वीं की स्कूल और शहर के जो तमाम स्कूल हैं जो शिक्षा विभाग के अधीन आती हैं 1 से लेकर के 12 तक के, उनमें टीचर्स बराबर मिलेंगे, वो मिल जाएंगे, ये भी कर दिया गया है। एक हमने ये किया है कि जो व्याख्याता पहले होता था वो किसी में भी ग्रेजुएशन करो, लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएशन जिस विषय से करता था उसका व्याख्याता बन जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने BSc किया है, साइंस से वो पढ़ा है ग्रेजुएशन, और उसने अगर भूगोल, अंग्रेजी या इतिहास से 2 साल PG करके और वो व्याख्याता भूगोल या इतिहास का बन जाता था, जिससे वो क्वालिटी की एजुकेशन नहीं दे पाता था। अब हमने ये नियमों में संशोधन कर दिया है कि जो ग्रेजुएशन जिस विषय में करेगा उसी में PG करेगा, उसी को व्याख्याता बनाया जाएगा। एक जो प्रधानाध्यापक है 10वीं का, उसको ग्रेजुएशन के ही योग्यता की जरूरत थी, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन की आवश्यकता नहीं थी। अब उसको जोड़ करके पोस्ट ग्रेजुएट कर दिया, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण पद है और अब आगे चल करके वो वाइस प्रिंसिपल बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। तो प्रिंसिपल के लिए तो था पोस्ट ग्रेजुएट और प्रधानाध्यापक के लिए था ग्रेजुएशन, तो उसको भी हमने ठीक कर दिया क्वालिटी एजुकेशन के लिए। एक प्रतियोगी परीक्षाओं से अगर कोई व्यक्ति अपने कैडर में OBC, SC, ST में अगर 1 नंबर भी ले लिया या माइनस मार्किंग भी हो गई या 5 नंबर भी 100 में से ले लिया, तो वो भी व्याख्याता बन जाता था या टीचर बन जाता था। तो इसको हमने ये कर दिया है कि न्यूनतम 40% उसको अंक लाने पड़ेंगे, और अगर सरकार जैसे स्थिलन देती आई है 5% का, वो स्थिलन देगी तो वो स्थिलन इन पे भी लागू होगा। लेकिन जो भी अब टीचर आएगा वो क्वालिटी का टीचर होगा, जिससे क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बेहतर हो सकेगी। एक तो ये चीज होगी। अभी जो एक चीज हुई है कि जो इन कैडर डाइंग कैडर जो प्रधानाध्यापक का किया जाएगा और जो वाइस प्रिंसिपल के पद हमारी सीनियर स्कूलों में किए जाएंगे, इससे 13-14 हजार टीचर्स को एक तरीके से नई भर्ती के अवसर मिलेंगे, क्योंकि 10,000 तो आप समझ सकते हैं कि वाइस प्रिंसिपल के पद ही होंगे, तो उन व्याख्याताओं को और हेडमास्टरों को उनको प्रमोशन का लाभ मिलेगा। और जो सेकेंडरी स्कूल है उसमें प्रिंसिपल की पोस्ट हो जाएगी हेडमास्टर के बजाय, तो उसकी क्वालिटी एजुकेशन भी बढ़ेगी और इतने पद भी बढ़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे ऐसे फैसले आज शिक्षा विभाग के नोट के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी कैबिनेट ने लिए हैं, जिससे एक मील का पत्थर आज के फैसले साबित होंगे एजुकेशन को आगे बढ़ाने में राजस्थान में और क्वालिटी एजुकेशन में। और नए लोगों को जो हमारे टीचर्स हैं, व्याख्याता हैं, हेडमास्टर हैं, 2nd ग्रेड के हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन के अवसर प्राप्त होंगे। ये इस प्रकार से सभी शिक्षक संगठनों से इसमें हमारे द्वारा बात की गई है और तमाम ये जो फैसले आज हैं वो मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में पारित किए हैं। इनको बताने के लिए मैंने आपको कष्ट दिया है। आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक फैसला मैं और बता देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में यहाँ पर विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार इसको टाले जा रही थी और एक चिट्ठी दोबारा भेजी गई कि आप बताइए कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो ये टालने की मंशा से बताया गया है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी कैबिनेट की सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पुनः कैबिनेट को आज पास कर दिया गया है, भिजवाएंगे कि हम चाहते हैं लोगों को मौका मिले, कार्यकर्ताओं को मौका मिले
और विधान परिषद बने, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में ही ये यूनानिमस फैसला हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार इसको बार बार टाल रही है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से कि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सरकार है, इसको फैसला जल्दी से करा के लाएं, जिससे राजस्थान में विधान परिषद बनने का रास्ता साफ हो और लोगों को और ज्यादा अवसर प्राप्त हुए जनता की सेवा करने। तो स्कूल खोलने को लेकर कुछ चर्चा नहीं। आज केवल कोविड को लेकर के, चिरंजीवी योजना को लेकर के, तमाम और कई विभागों के फैसलों को लेकर के चर्चा हुई है। काफी टाइम हो गया, इसलिए आज इस विषय के ऊपर कोई बात नहीं हुई। लेकिन एक फैसला जरूर हुआ है कि जो कॉलेज एजुकेशन है या दूसरे बच्चे हैं, उनके जल्दी से जल्दी हम वैक्सीनेशन कैसे कराएं, इसको लेकर के चिंता व्यक्त की गई और भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखने का जो है वो फैसला लिया गया है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि मेहरबानी करके आप वैक्सीन दीजिए। हम लोग एक दिन में 15 लाख वैक्सीन लगा सकते हैं। आज हमारे पास में 70,000 के लगभग वैक्सीन है, कोई वैक्सीन आ नहीं रही है। हम लोग दूसरे डोज भी जिनकी ड्यू डेट होगी उनको भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो नए बच्चों को कब लगाएं, कब वो परीक्षा दे पाएंगे, कब कैसे कर पाएंगे। तो ये केंद्र की सरकार से हम आग्रह करते हैं कि इसके ऊपर संवेदनशीलता के साथ में फैसला करें। वो चाहे मंत्रिमंडल विस्तार करें, किसी की छुट्टी करें, किसी को अंदर करें, वो उनका फैसला है। लेकिन मेहरबानी करके वैक्सीन के ऊपर, अब स्वास्थ्य मंत्री जी को हाथ धोना पड़ गया, केंद्र के मंत्री जी को, जो तो इससे ये साफ जाहिर है कि मोदी जी की केंद्र सरकार जो कोरोना काल में उनको मैनेजमेंट करना चाहिए था, जो इनको व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, उसमें पूरी तरीके से फेल हुई है और उसके कारण से केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मोदी जी को लेना पड़ा है। अपनी साख बचाने के लिए किसी की बलि दी है, लेकिन जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर अगर प्रधानमंत्री जी खुले मन से ये कहते हैं कि हाँ देशवासियों मेरे से ये कमी रह गई, मेरे से गलती हो गई, तो उनकी साख थोड़ी बहुत बच के रहे। आज अजय माकन जी का भी दौरा रहा। थैंक यू, बहुत शानदार। थर्ड ग्रेड शिक्षकों को क्या होता है, थर्ड ग्रेड ट्रांसफर करेंगे क्या आप लोग? आज नियमों में संशोधन हुआ है और हम लोग जो 3 साल वाली शर्त को हटा दिया गया है।